अस्सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस वीक में हमें गोल्ड में क्या सेटअप नज़र आ रहा है और किस तरह मार्केट नेक्स्ट वीक मूव कर सकती है फ्रेंड्स। तो हम अभी डेली टाइम फ्रेम पर मौजूद हैं, उसके बाद हम H4 के टाइम फ्रेम पर रहते हुए एनालिसिस करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे कि हमें एक लंबी मूव बाय साइड की, बुलिश साइड की नज़र आती है और मार्केट यहाँ पर एक हाई लगाने के बाद डाउन मूव करना शुरू करती है। बड़ी बड़ी कैंडल के साथ हमें गोल्ड में सेलिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवेज होती है और हमें यहाँ पर काफ़ी कैंडल्स नज़र आती हैं एक ही पॉइंट पर डेली टाइम फ्रेम पर रहते हुए। उसके बाद आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने के बाद मार्केट बुलिश साइड पर मूव करती है और फिर उस पॉइंट को, इस सपोर्ट एरिया को, जहाँ पर मार्केट डेली टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट एरिया क्रिएट करती है, इसको रीटेस्ट करने के लिए वापस आती है। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम देखेंगे कि हमें आने वाले दिनों में मार्केट किस तरफ जाती हुई नज़र आ सकती है। मार्केट यहाँ से सेल साइड पर आ सकती है, बुली साइड पर जा सकती है। मार्केट क्या कर सकती है, आप देखेंगे मार्केट ने रीटेस्ट किया, यहाँ पर हमें एक पिन बार टाइप कैंडल नज़र आती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर उसकी क्लोजिंग जो है डेली की उस कैंडल की नीचे होती है और यहाँ पर फिर हमें एक पिन बार टाइप कैंडल नज़र आती है, यहाँ पर फिर हमें वही कैंडल नज़र आती है। यानी इस जगह पर, यहाँ पर हमारे पास ये 5 कैंडल्स हैं, 5 दिन की मुसलसल कैंडल्स हैं नेक्स्ट वीक की, जो मार्केट एक ही जगह पर ऊपर नीचे जहाँ पर मूव कर सकती है। तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में, अगर हमने इंतज़ार करना है अब जब मार्केट ओपन हो तो अगले दिन की जो कैंडल है इस कैंडल से ऊपर क्लोजिंग दे, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ कैंडल इससे ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर हमें मार्केट फिर से बुलिश साइड पर जाती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट क्या करे, यहीं से डाउन आए और इन कैंडल्स की जो है यहाँ पर आए, यहाँ पर आके क्लोजिंग दे दे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, या इससे नीचे आकर क्लोजिंग दे दे, तो फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश ना आए बल्कि डाउन मूव ही करना शुरू कर दे। तो फ्रेंड्स, ये डेली के एनालिसिस हैं हमारे। मार्केट जैसे मैंने कहा था कि हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए, हो सकता है यहाँ से नीचे जाए, तो उसके लिए हमें पहले 1-2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा वीक के स्टार्ट में। उसके बाद हम देखेंगे मार्केट क्या करती है। तो अभी चलते हैं फ्रेंड्स H4 के टाइम फ्रेम पर। H4 के टाइम फ्रेम पर देखेंगे और समझेंगे कि मार्केट क्या कर सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेंड्स एक साइडवेज पॉइंट है जिसके अंदर मार्केट ने, जो हमने देखा था कि डेली के टाइम फ्रेम पर मार्केट हमें कुछ साइडवेज होती हुई नज़र आ रही थी। तो ये एक साइडवेज पॉइंट है। अब क्या हो सकता है, इस पॉइंट को हम किस तरह मार्क करेंगे और मार्केट किस तरह मूव कर सकती है और क्या कुछ हमें इसके अंदर नज़र आ सकता है, तो वो हम देखेंगे। हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया नज़र आता है वो ये वाला पॉइंट है, ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया। अगर इस रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये है 4132 और 4101 का एरिया। और यहाँ पर हमारे पास स्पोर्ट एरिया कौन सा निकल कर आता है, जो स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट एरिया है वो ये वाला पॉइंट है। आप अगर इसको पीछे करके देखेंगे, इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, तो आपको समझ आएगी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और इसी तरह ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया ही है, जहाँ पर मार्केट अभी साइडवेज मूव करने की कोशिश कर रही है, साइडवेज मूव कर रही है। तो अब क्या हो सकता है फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से डाउन आती है, अप साइड पर जाती है, फिर से डाउन आती है, फिर ये कैंडल अप साइड पर जाती है, फिर डाउन आती है, फिर अप साइड पर जाती है और यहाँ से फिर डाउन आने की कोशिश कर रही है। तो अब हो सकता है फ्रेंड्स कि मार्केट यहाँ से डाउन आए, इस जगह पर आए और यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन दे और मार्केट बुलिश साइड पर जाए। तो अब हमने जो सेटअप्स देखने हैं, मार्केट को कहाँ से सेल साइड पर देखना है, कहाँ से बाय साइड पर देखना है, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। अगर मार्केट यहीं से फ्रेंड्स अप साइड पर जाए और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे, तो फिर आप किसी छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जैसे ही यहाँ पर रिटेस्ट हो, अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक पुलिस साइड का सेटअप प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट डाउन आ जाए तो फिर आप इंतज़ार करेंगे यहाँ से आपको एक सेटअप मिले और यहाँ से आप कंफर्मेशन के साथ बाय साइड का सेटअप प्लान करने की कोशिश करें। तो हम अपनी ट्रेड में अपने सेटअप, अपने जो हम सेटअप्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उनमें सिर्फ बुलिश सेटअप ही आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। मार्केट लॉन्ग टर्म हमें अभी भी बुलिश साइड पर जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था जिसको मार्केट ने ब्रेक डाउन नहीं किया, यहाँ से फिर मार्केट अप साइड पर चली गई है। तो अगर मार्केट डाउन आती है तो कहाँ से हमें दोबारा अप साइड पर जाती हुई नज़र आ सकती है, वो पॉइंट हम फ्रेंड्स मार्क करेंगे। वो वाला सपोर्ट एरिया हमारे पास ये है। मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ये स्पोर्ट एरिया क्यों मार्क किया है। 3927 और 3873 का हमारे पास ये एक स्पोर्ट एरिया निकल कर आता है। ये 3 पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स हमारे पास। अगर मार्केट क्या करे, यहीं से अपसाइड पर जाए, फिर आप इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का इंतज़ार करेंगे, रीटेस्ट का इंतज़ार करेंगे
और यहाँ से कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से डाउन आए तो फिर इस रीटेस्ट का इंतज़ार करें, यहाँ से कंफर्मेशन का इंतज़ार करें। और जैसे पहले मार्केट साइडवेज अप डाउन हो रही है, हो सकता है यहाँ से भी अप डाउन हो, तो फिर आप यहाँ से इंतज़ार करेंगे और बुलिश साइड की ट्रेड लेंगे इस वाले पॉइंट से। और अगर मार्केट इस एरिया का फ्रेंड्स ब्रेक डाउन करे, रीटेस्ट करे, तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया होगा वो ये वाला पॉइंट होगा जो मैंने मार्क किया था आप लोगों के लिए, दूसरा सपोर्ट एरिया। फिर मार्केट यहाँ पर आ सकती है, यहाँ से रीटेस्ट करे, इस तरह से रीटेस्ट करे, यहाँ पर आए और यहाँ आकर कोई कंफर्मेशन हमें मिले तो यहाँ से हम अपने सेटअप को बुलिश साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। हम बाय सेटअप भी ढूंढेंगे क्योंकि मार्केट ने अभी ये स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया ब्रेकडाउन नहीं किया है फ्रेंड्स। यहाँ से मार्केट फिर से बुलिश साइड पर जा चुकी है। अपने ट्रेंड को आप देखेंगे कि ये वाला सपोर्ट एरिया ब्रेकआउट हुआ है, ये वाला सपोर्ट एरिया ब्रेकआउट हुआ है। अब मार्केट रीटेस्ट कर रही है, तो इस तरह से मूव करने के बाद अप साइड पर मार्केट जा सकती है। ये एक डबल टॉप का पॉइंट है, डबल बॉटम का, और ये इसका निकलाइन एरिया है। तो ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फिर से अप साइड पर यहाँ से जा सकती है। तो बुलिश साइन ही हमारे पास गोल्ड के अंदर अभी मौजूद है इस वीक में भी। तो हम बुलिश ट्रेड ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो, इस निकलाइन को ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट करे, तो यहाँ से बुलिश साइड पर, अगर मार्केट यहाँ पर आए तो यहाँ से बुलिश साइड पर, और अगर और डाउन डाउन मूव करे फिर आप यहाँ से बुलिश साइड पर अपने सेटअप को प्लान कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल से मैंने एनालिसिस किए हैं वीकली एनालिसिस गोल्ड के। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आए होंगे। और अगर इन एनालिसिस से आपको ज़रा भी हेल्प मिले तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।